एंड सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ इश्यूज, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि इश्यूज की बात हो ही रही है तो आए आगे चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड का दौरा करके वापस पहुंच गई है। पहुंचे हैं? और जगह जगह, मतलब एक साथ तो नहीं आए होंगे, टुकड़ों में आए होंगे। अब वो एक साथ वाला, और क्या मतलब झंडे गाड़ के आ रहे हैं कि एक साथ निकलेंगे, अपनी अपनी जगह गए होंगे। क्रिकेट बोर्ड ने, अच्छा, ये कीवी क्रिकेट बोर्ड है ना, वो उन्होंने मुबारकबाद दी है कि बड़ी अच्छी सीरीज आपने खेली है, तो पाकिस्तान टीम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। मगर ये तो पाकिस्तानी शायकीन ही जानते हैं कि ये सीज़न उनके लिए कितनी मायूस कुन जो है ये सीज़न रहा है। और पहले तो किसी शिकस्त के बाद टीम में सर्जरी की बातें होती थी, अब ये सर्जरियाँ वगैरह सब कुछ करके देख लिया है, तो वो भी हो गया और मामला जो है वो जूं का तू है। बल्कि टीम की परफॉर्मेंस जो है वो मज़ीद ख़राब हुई है, इफ़ दैट वाज इवन पॉसिबल, बट एक्चुअली वो ज़्यादा ख़राब हुई है। लगातार शिकस्तें हुई हैं, आपको पता है? बिल्कुल। शिकस्तों की वजह क्या है और कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ क्यों अच्छा खेल पेश नहीं कर सकी? पीसीबी को कोच और मैनेजर की रिपोर्ट से शायद कुछ जवाब मिलेंगे, मगर ये रिपोर्ट्स अपनी जगह हैं। कहा जा रहा है कि पीसीबी को बराह रास्त खिलाड़ियों से भी फीडबैक लेना चाहिए। हो सकता है कि उनके पास भी अपनी वजूहात हों। 11 अप्रैल से पीएसएल का मेला सजने को तैयार है। खिलाड़ियों को फॉर्म की बहाली में शायद मदद मिले ना मिले। अच्छा, पीएसएल के साथ कुछ हमारे और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी हो रहे होंगे, सो वो क्यों हो रहे हैं इसी विंडो में? ये बात वैसे समझ। अच्छा, आप पूछ रहे थे साथ वापस आए हैं कि किस तरह आए हैं, तो ये वापस आए हैं तो वापसी के कुछ शॉट्स जो हैं हमने कहा आपके साथ शेयर कर लें। सोहेल इमरान हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सारी टीम सोहेल वापस आ गई है, लाहौर ही आए हैं सारे वापस, और अब क्या मसरूफियात होंगी? क्योंकि ये एक सजेशन भी है कि पीसीबी जो है वो प्लेयर्स से भी बातें करें, मैनेजर से, कोचेज़ वगैरह से तो बात करेंगे, लेकिन बाकी जो क्रिकेटर्स वापस आए हैं हो सकता है उनके अपने कोई ग्रीवेंसेस हों तो उनसे भी 1-on-1 बातें हो ही जाएँ। उमर और अब्दुल्ला, जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से वापस आती है तो मुख्तलिफ फ़्लाइट्स लेना पड़ती हैं, खासी लंबी जो सफ़र है वो वाला। इसी तरह अब भी हुआ कि कुछ टीमों ने ज्वाइन करना था इस्लामाबाद में अपनी फ्रेंचाइजीज टीम्स को, और इसी तरह जो हिस्सा नहीं है पीएसएल के वो एक ग्रुप अलग से आया जिसमें टीम मैनेजमेंट के अरकान भी थे, जो आके आप विजुअल्स में भी देख रहे थे या भी आपने दिखाए। उसमें आकिब जावेद, मोहम्मद यूसुफ और दीगर अरकान थे। साथ साथ T20 के कप्तान सलमान आगा थे, उनके साथ तैयब ताहिर और दूसरे जितने भी खिलाड़ी थे वो यहाँ पर लाहौर एयरपोर्ट पहुँचे हैं, आज सुबह ही पहुँचे हैं। और इसी तरह कुछ खिलाड़ी कराची आए, कराची से कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेकर वो इस्लामाबाद और लाहौर भी पहुँचे थे। एक जिस तरह अभी आपने बात की, डेफिनेटली प्लेयर्स के साथ बात करना होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि अभी इस वक्त अभी मेरे शो से आने से पहले भी और गुज़श्ता रात भी जब था वह मैंने रब्ता करने की कोशिश की। मुझे इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ कंक्रीट किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हमें ज़राए ने बताया वो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मरतबा प्लेयर्स के साथ भी बात करेगा और उनसे पूछेगा, रिपोर्ट्स लेगा, पहले भी लेता रहा है, लेकिन इस मरतबा थोड़ी सी बड़े पैमाने पर इस तरह का प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि उनसे भी फीडबैक लिया जाए। और दूसरा, कोच और मैनेजर की रिपोर्ट का तो इंतज़ार रहेगा ही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब क्योंकि पीएसएल का मेला सजने जा रहा है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है और तमाम तर की तवज्जो उस तरफ हो जाएगी। इसमें साइम अयूब फिट हो चुके हैं, वो एक मरतबा सबकी निगाहों का मरकज़ होंगे। इसी तरह दूसरे प्लेयर्स जो हैं जो कि अभी पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं थे, उनकी परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाएगा। लेकिन मेरी एक सबसे बड़ी जो दरख्वास्त रही भी है, पहले भी है, हमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को सिर्फ और सिर्फ पीएसएल के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जो अभी हो चुका हुआ है पिछले 3 महीनों के अंदर, फरवरी, मार्च और अप्रैल के इब्तदाई दिनों में जिस तरह पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, इसको किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 11 तारीख से अगर आपका मेला सजने जा रहा है और उसमें फ़खर ज़ुमान ने भी अच्छे रन्स कर दिए, वो भी कम बैक हो रहा है उनका दोबारा से इंजरी से। सोहेल, हम तो नहीं कह रहे, लेकिन हमारे कप्तान ओडीआई के रिजवान जो हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड में खुद, उनकी बातों से भी ये लग रहा था कि अब हम पीएसएल में जाएंगे और मुल्क जो है वो शायकीन बड़े खुश हो जाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे पीएसएल के पीछे छुप रहे हों, क्योंकि वो हमारा अपना इंडिजिनस इवेंट है, उसमें हम आपस में हमने मुकाबले करने हैं और ट्रॉफी भी हमारी अपनी ही होगी।
तो लग रहा था उनकी बातों से कि वो जैसे भाग रहे हो कि जल्दी स्टार्ट हो रहा है। अब्दुल्ला रुमा, जो मोहम्मद रिजवान है उनसे मेरी बड़ी दरख्वास्त है, एक मरतबा फिर उनसे बड़ी दरख्वास्त है कि टू द पॉइंट बात किया करें, बेशक वो पोस्ट मैच हो या प्री मैच हो। वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात दे जाते हैं, ऐसा बयान दे जाते हैं जिसके ऊपर उनकी जो दूसरी बातें हैं जो परफॉर्मेंस के हवाले से उनको तो कोई नोट नहीं करता, लेकिन इस तरह की बातें जिस तरह का हम बैठे हुए तस्करा कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे वो चुटकुले छोड़ जाते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बंदा हैरान रह जाता है। आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की और कह रहे हैं कि इंजॉय करेंगे। कौन सा भाई इंजॉय करना है पाकिस्तान क्रिकेट है जो कि फरवरी में हारी है न्यूजीलैंड से, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में आप हारे हैं और आप कह रहे हैं कि हम PSL जाके इंजॉय करेंगे। इसका मतलब है कि आपका कोई विजन नहीं है, आपका कोई इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर आप शिकस्त होगी। सर मैं बात बताऊं, कम्युनिकेशन का मसला है, प्रॉपर ट्रेनिंग का मसला है, उन्हें पता ही नहीं है कौन से अल्फाज कहाँ यूज करने हैं। मतलब यहाँ पे वो कब सीखेंगे? कोई नहीं सीखता। आप देख लें, जिसको भी उठा के लाके बिठा दें एक्सेप्ट फ्यू, किसी को बात करना आती है, किसी को बात करना नहीं आती। और शायद जो लोग जिम्मेदार हैं, जो इन्हें सिखा सकते हैं बात करने, वो इनके कहने सुनने में ही नहीं है। They are so big कि वो कोई नहीं ट्रेन कर सकता। This is more like an excuse। मतलब ये कितने सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्सपोजर इनका इतना कितना है, इंसान अपने आप को खुद ग्रूम करता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि अभी तक ये कर नहीं पाए, कि हम आज तक बैठे हुए ये कह रहे हैं कि इनको पता नहीं है कि इन्होंने इंटरनेशनल एरिना में क्या बात करनी चाहिए। 6 ऐसे अल्फाज तो हमारे ही जहन में आ गए इस वक्त जो इस्तेमाल किए जा सकते थे कि हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम देखेंगे अपनी परफॉर्मेंस को, हम फॉर्म में वापस आने की कोशिश करेंगे, सोच भी नहीं रहे थे, वो एंजॉय ही कह रहे थे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही मेंट। इंट्रोस्पेक्शन की कोई जिक्र वहां नहीं हुआ था, उनकी टूटी फूटी बातों में भी ये पता नहीं चल रहा था कि वो इंट्रोस्पेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब्दुल्ला जी, अच्छा जी, रिपोर्ट आ रही है ये इस दौरे की, कोई कब आ रही है? अब्दुल्ला, वो तो रवायती तौर पे हर दौरे के बाद जो है वो मैनेजर और कोच अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं और बिल्कुल उसी तरह रूटीन के मुताबिक अब भी होगा। आज सुबह क्योंकि वो पहुंचे हैं और आकिब जावेद जो इंटरिम हेड कोच थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनकी असाइनमेंट जो थी वो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान के अख्ताम के साथ ही ख़त्म हो गई थी। फिर क्योंकि टूर जो था न्यूजीलैंड का वो बिल्कुल फौरी तौर पे था, इसलिए उन्हें कंटिन्यू करने के लिए कह दिया गया था। तो अब अगर हम उसके ऊपर जाएं, पेपर्स के ऊपर जाएं, तो आकिब जावेद की जो असाइनमेंट है वो ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन वो अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो मुलाकात करके चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को जरूर देंगे। अच्छा, और जो ये तो चलें, ये दौरा है ना, इसकी रिपोर्ट तो चले आएगी। चैंपियंस ट्रॉफी की कोई कारकर्दगी रिपोर्ट आई, वजूहात का तयन हुआ, अब तक असेसमेंट हो जानी चाहिए थी। अब्दुल्ला भी जो आने वाले दिन हैं, जो आने वाले हफ्ते हैं, एक तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि अपने आप को सिर्फ और सिर्फ PSL में मसरूफ़ ना कर लें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है, जो पिछले 3 महीनों के हुआ है, खुदारा उसको ज़रूर जो है वो उसका एनालिसिस किया जाए और उसकी मुताबिक फैसले किए जाए। अब आपने बांग्लादेश के खिलाफ, अच्छा ये PSL तो हो रहा होगा, डोमेस्टिक में और भी कुछ चल रहा है इस वक्त, हो रहा होगा साथ नहीं अभी तो सारे का सारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर है, PSL के ऊपर है। और इसके साथ साथ आपने बांग्लादेश की जो सीरीज आनी है उसकी तैयारी करनी है और आप अंदाजा इस बात से लगा लें। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सोहेल। दैट इज ऑल द टाइम। ये सारी बात है कि PSL नॉट बिकम एन इवेंट जहां हमारे इतने इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स जो हैं दे कैन हाइड बिहाइंड इट, और उनकी जो बुरी परफॉर्मेंस इंटरनेशनली रही है उसको वो ज़रा छुपा लें एंड ऑल दैट इज़ नॉट वाई PSL वॉज मेड एंड दैट इज़ नॉट हाउ इट शुड बी। लेकिन रिजवान की उस स्टेटमेंट ने थोड़ा सा सीन अच्छा, जो जब मुसलसल टीम हार रही होती है ना, इंटरनेशनल इस तरह टूर्नामेंट्स, इवेंट्स और सीरीज हार रही होती है, तो वी लव PSL, वी वांट इट टू सक्सीड, वी वांट इट टू बी द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड एंड वी विल एंजॉय इट एंड द प्राइमरी फोकस इज ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट एज वेल, एंड उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं प्लेयर डेवलपमेंट, नया टैलेंट आ जाना, एटसेट्रा। सो या थोड़ा सा स्पिरिट डैम्पन होता है जब, और ये वैसे भी वो इवेंट है जहाँ नए खिलाड़ी जो हैं वो अपनी स्किल और अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ना सिर्फ कि जो मंजे हमारे खिलाड़ी हैं वो छुप रहे हों इसके पीछे और अपनी गलतियाँ छुपा रहे हों। सो दैट इज़ नॉट हाउ इट शुड बी।